गुड मॉर्निंग दोस्त, कैसे हैं आप सब? पढ़ने में मन लग रहा है ना? मन लगा करके पढ़िए। चलिए, तो हम आपको आज बता रहे हैं विद्युत बल रेखाएं का थोड़ा सा एग्जाम्पल बता रहे हैं। ज़रा देखिएगा, कल हम लोग विद्युत बल रेखाएं पढ़े थे, उसका प्रॉपर्टीज पढ़े थे। थोड़ा सा विद्युत बल रेखाएं के एग्जाम्पल के बारे में चर्चा कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत बल रेखाएं। देखिए, विद्युत बल रेखाएं का एग्जाम्पल देखिए। निर्वात में किसी धन आवेश से बल रेखाएं चारों ओर निर्वात में किसी धन आवेश से बल रेखाएं चारों ओर समान दूरी पर त्रिज्य दिशा में समान दूरी पर त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर जाती है। देखिए, कौन सा आवेश? धन आवेश। ये मेरा प्लस चार्ज है। देखिए, त्रिज्य दिशा में देखिए बाहर की ओर निकल रहा है। धन आवेश से क्या हो रहा है? चार्ज बाहर की ओर निकल रहा है। निर्वात में किसी धन आवेश से बल रेखा, ये सब जितना भी है बल रेखाएं हैं, और भी ले सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि चारे को ले सकते हैं। निर्वात में किसी धन आवेश से बल रेखाएं चारों ओर समान दूरी पर, जितना दूरी इसका उतना दूरी इसका, इतना सबका दूरी समान है। कहने का मतलब त्रिज्या के रूप में दिशा में बाहर की ओर क्या होता है? जाती है। तथा ऋण आवेश पर बल रेखाएं, आगे बढ़ जाइए, तथा ऋण आवेश पर बल रेखाएं दिख रहे हैं ना? तथा ऋण आवेश पर बल रेखाएं बाहर से आकर समाप्त होती है। अब देखिए, ऋण आवेश पर जो होगा, ऋण आवेश पर देखिए आवेश आ रहा है, तो इस बात से यह स्पष्ट हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज से जो है इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर काम कर रहा है, और नेगेटिव चार्ज पर जो है वो अंदर की ओर आ रहा है। क्लियर है? अब इन दोनों को मिलाकर के एक विद्युत बल रेखाएं को तैयार करेंगे। इस बात से स्पष्ट हो गया क्या कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। क्लियर है? चलिए, अब थोड़ा सा बल रेखाएं के बारे में चर्चा करेंगे। मिटा दें। चलिए, अब देखिए, एक बार प्लस चार्ज, दोनों को हम मिलाते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों को मिला करके क्या तैयार करते हैं?
विद्युत बल रेखाएं, एक निगेटिव चार्ज। क्लियर है? जरा गौर से देखिएगा। देखिए निगेटिव चार्ज से आपका आ रहा है इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज से आपका निकल रहा है, मगर पॉजिटिव चार्ज से निकलने के क्रम में कुछ इलेक्ट्रॉन जो है टकरा करके वापस जाता है निगेटिव की ओर। जैसे पॉजिटिव चार्ज से टकरा करके कुछ इलेक्ट्रॉन निगेटिव की ओर जाता है तो एक एरिया टेकअप करता है जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्षेत्र में न काम कर, क्षेत्र में जो रेखा तैयार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्लियर है? यह विद्युत द्विध्रुव की ये वाला पोर्शन, यह विद्युत द्विध्रुव की, यह विद्युत द्विध्रुव की यह विद्युत द्विध्रुव की बल रेखाएं को प्रदर्शित करता है। आपने भी देखे थे कि नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। तो जैसे नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज में टकराने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो टकरा करके पुनः नेगेटिव की ओर जाता है, तो कुछ एरिया में जाता है। तो जो एरिया में पॉजिटिव से नेगेटिव के एरिया में जो आपका लाइन आ रहा है वो मेरा क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखा है। जैसे ये मेरा विद्युत क्षेत्र रेखा है, 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 ये सब मेरा क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखा है। क्लियर है? तो आपको हम आज दिखा है कि विद्युत बल रेखाएं के बारे में कैसे चार्ज पर इलेक्ट्रॉन आता है और कैसे चार्ज पर इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो रहा है। क्लियर है? चलिए, तो विद्युत बल रेखाएं आपका समाप्त हो गया। हम कल आपको एक टॉपिक पढ़ाए थे जिसमें आवाज़ नहीं था, हम उस टॉपिक को पुनः फिर से रिपीट कर देते हैं, जिस टॉपिक का नाम था मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश। इस टॉपिक में आवाज़ कल नहीं आया था, उसको फिर से रिपीट कर देते हैं। मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश, इसी टॉपिक में आवाज़ नहीं आया था। चलिए इसको पुनः दोबारा रिपीट करते हैं। फंडामेंटल चार्ज और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। फंडामेंटल चार्ज और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है जरा देखिए। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश का परिमाण, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश का परिमाण क्या होता है? समान होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश का परिमाण क्या होता है? समान होता है। जिसका परिमाण कितना होता है? जिसका परिमाण 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। जिसका परिमाण कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो परिमाण लीजिएगा ये माइनस में लीजिएगा और प्रोटॉन पर जो ये वैल्यू लीजिएगा वो प्लस में लीजिएगा। दोनों का परिमाण समान है, लेकिन चार्ज अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव काम करेगा, आगे माइनस लग जाएगा। प्रोटॉन के लिए प्लस काम करेगा, आगे प्लस लगा देना है।
क्लियर है? चलिए, इसलिए लिखा गया प्रत्येक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश का परिमाण समान होता है, जिसका परिमाण कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। क्लियर है? किसी एक इलेक्ट्रॉन, आप डिफिनेशन दे रहे हैं, किसी एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन, किसी एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर आवेश के परिमाण को देखिए, एक इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा तो हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकते, मगर इनिशियल स्टेज कहाँ से स्टार्ट होता है? एक से। तो किसी एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर आवेश के परिमाण को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या फंडामेंटल मतलब होता है मूल, फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। यहाँ पे पहले स्टेप में आपको बताया गया था कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश का परिमाण समान होता है। तो आवेश का परिमाण होता कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर डिफिनेशन आपको बोल दिया गया है कि किसी एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश के परिमाण को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। क्लियर है? अतः अब इसका वैल्यू नीचे लिख रहे हैं। अतः इलेक्ट्रॉन या मूल आवेश कितना होता है? E बराबर ±1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। क्लियर है? प्लस का वैल्यू प्रोटॉन ऑब्जर्व करेगा, माइनस का वैल्यू इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करेगा। क्लियर है? नोट में एक बात लिख देते हैं, मिटा दें। चलिए, अब जरा से नोट में लिखते हैं। जो बात आपको पहले से बोल रहे वही बात आपको नोट में लिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश को निगेटिव से तथा प्रोटॉन के आवेश को पॉजिटिव से लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश को क्या चीज़ से लेंगे? माइनस से। और प्रोटॉन के आवेश को क्या चीज़ से लेंगे? प्लस से लिया जाता है। क्लियर है? कोई डाउट? अब जरा सा हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। चलिए, तो आज हम आपको लिखा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज का हम आपको प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, यानी विद्युत आवेश का गुण बता रहे हैं। इसके बहुत सारा गुण है, जिसमें पहला गुण आज हम स्टार्ट किए हैं। तो देखिए, पहला गुण क्या बोलता है। जैसे मान लीजिए कि पहला गुण हो गया विद्युत आवेशों की योज्यता। योज्यता का मतलब समझते हैं? एडिशन, सारे चार्ज को एक साथ ऐड करना। इसलिए लिखे एडिटिव ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सारे चार्ज को ऐड करेंगे तो उसी को हम लोग योज्यता बोलते हैं। अब जरा से मेरी बात को सुनिएगा। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण हम पढ़ा चुके हैं, खाली इसमें ऐड कर देंगे। क्लियर है?
बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, 3-4 प्रॉपर्टीज है, जिसमें पहला प्रॉपर्टीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए पहला प्रॉपर्टीज आपका हो गया विद्युत आवेशों की योज्यता, एडिटिव ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलता है कि विद्युत आवेशों के इस गुणधर्म के अनुसार, विद्युत आवेशों के इस गुणधर्म के अनुसार किसी निकाय पर कोई सिस्टम पर कुल आवेश का मान उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीच गणितीय योग के बराबर होता है। क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए, अर्थात हम मान लीजिए Q मेरा क्या है, टोटल चार्ज है, इससे जितना भी चार्ज हमने निकालेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये बैटरी है, सपोज दैट इस पर आपका मान लीजिए Q चार्ज है। क्लियर है? अब इससे धीरे धीरे करके हम थोड़ा सा चार्ज किसी को, जैसे मान लीजिए कि फ़ोन में डाल दिए पहला चार्ज, किसी और में डाल दिए दूसरा चार्ज, किसी तीसरे में डाल दिए तीसरा चार्ज, इस प्रकार से धीरे धीरे कहाँ तक चार्ज निकालेंगे, मान लें Qn चार्ज। तो इन सारे चार्ज का जो योग होगा वो टोटल चार्ज के योग के बराबर होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, इन सारे चार्ज के योग को बोलते हैं बीजगणितीय योग। जैसे मान लीजिए एक कंडक्टर में, जरा गौर से सुनिएगा, एक कंडक्टर में 10 कूलम का चार्ज है, सपोज डेट, इससे हम लोग 2 कूलम का चार्ज निकाल लिए, 4 कूलम का चार्ज निकाल लिए, 1 कूलम का चार्ज निकाल लिए। क्लियर है? निकाल लिए। तो ये जो 10 कूलम का चार्ज है, इन सबों चार्ज के योग के बराबर होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशनल चार्ज, जिसको हम लोग योज्यता बोलते हैं, योज्यता, यानी इसको हम लोग बीजगणितीय योग भी बोल सकते हैं। जितना भी चार्ज हम लोग निकालेंगे उन सारे चार्ज को जब जोड़ेंगे तो वो टोटल चार्ज के इक्वल होगा। क्लियर है? उसी पर इसीलिए हम लोग बोला गया है कि विद्युत आवेशों की योज्यता में विद्युत आवेश के इस गुणधर्म के अनुसार, विद्युत आवेश के इस गुणधर्म के अनुसार किसी निकाय पर, निकाय बोले तो सिस्टम, किसी सिस्टम पर कुल आवेश, टोटल चार्ज मेरा Q है, कुल आवेश का मान उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीच गणितीय योग के बराबर होगा। यानी कुल आवेश का जो मान होगा उसमें जो भी उपस्थित रहेगा उसमें सभी बीजगणितीय योग के बराबर होगा। क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए, सपोज दैट, एक बार और आपको एग्जांपल दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई सिस्टम है, कोई कंडक्टर, इसमें चार्ज आपका नहीं है। मान लीजिए कि इसमें 2 कूलम चार्ज दिए और 3 कूलम चार्ज दिए और 4 कूलम चार्ज दिए, ठीक, और 1 कूलम चार्ज निकाल लिए। क्या कर दिए? निकाल लिए। कुछ दे भी रहे, कुछ नहीं भी दे रहे। तो इसका बीजगणितीय योग कैसे निकालेंगे? सबको जोड़ दीजिए, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम और -1 कूलम, ये हो गया बीजगणितीय योग। क्लियर है? तो बीजगणितीय योग निकालने के लिए सीख लिए। और ये फंक्शन टोटल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? टोटल। तो यहाँ पर टोटल चार्ज कौन काम कर रहा है? Q। क्लियर है? अब Q चार्ज से इतना जो है आपका बारी बारी से निकाला गया है, तो ये टोटल बीजगणितीय योग के बराबर होगा कौन? टोटल चार्ज। क्लियर है? तो ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का पहला प्रॉपर्टीज हमने स्टार्ट किए। अब इसके बाद हम लोग ले चलेंगे दूसरे प्रॉपर्टीज में। कहाँ लेके चलेंगे? दूसरे प्रॉपर्टीज में। चलिए, तो आज हम आपको फिर से प्रॉपर्टीज का दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का दूसरा प्रॉपर्टीज आपको बता रहे हैं। विद्युत आवेशों की निश्चरता। निश्चरता का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान सुनिएगा कि अगर कोई पार्टिकल अगर रेस्ट में होगा तो वही पार्टिकल आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 2 दिन के बाद चलेगा, तो गति में तो आएगा ही। तो Q रेस्ट बराबर क्या हो जाएगा? Q मोशन। यानी एक बार रेस्ट अगर काम करेगा तो एक बार क्या काम करेगा? चार्ज मोशन में काम करेगा। तो दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल है, जो मेरा निश्चरता को वेरीफाई करता है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया किसी निकाय पर विद्युत आवेश का मान आवेश के वेग पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उसके गति पर निर्भर करता है। वेग पर निर्भर नहीं करता। तो वेग पर निर्भर करता कौन है? जो वस्तु चलता है उस वस्तु का वेग, यानी वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, गति पर नहीं। तो किसी निकाय पर विद्युत आवेश का मान आवेश के वेग पर निर्भर नहीं करता। डेट इज Q रेस्ट बराबर Q मोशन। Q अगर चार्ज रेस्ट में रहेगा, विराम अवस्था में रहेगा, तभी ना चार्ज आपका गतिकी अवस्था में आएगा, क्योंकि चलने से पहले तो हमेशा रेस्ट में रहता है। तो रेस्ट बराबर क्या हो जाएगा? गतिकी अवस्था। तो मान लिए, माना कि किसी कण पर आवेश Q है और उसका द्रव्यमान m है, तो इसका अनुपात क्या होगा? कण का आवेश Q है और आप द्रव्यमान m है, तो इसका अनुपात क्या होगा? पहले चार्ज चलेगा तब ना उसका द्रव्यमान काम करेगा, तो Q/m।
जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट आवेश कहते हैं। जबकि यह बता दिए हैं कि यह विशिष्ट आवेश जो कहते हैं यह किस पर निर्भर करता है, यह वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। समझ गए बात को। तो हमने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में 2 प्रॉपर्टीज आपको वेरीफाई किए हैं। और जानकारी के लिए ये बता दें कि तीसरा प्रॉपर्टीज हम आपको बता चुके हैं, जिसका नाम हम लोग पहले जान चुके हैं। उसका नाम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण, जो इसी के अंतर्गत आता है। तो 3 प्रॉपर्टीज आपका काम कर लिया। एक प्रॉपर्टीज कौन सा था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पहला प्रॉपर्टीज निकल गया, दूसरा प्रॉपर्टीज यहाँ चल रहा है, तीसरा प्रॉपर्टीज कहाँ निकला था, पीछे। जहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं लिखा है थे उससे पीछे पर आए थे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, देख लीजिएगा, वो इसी का प्रॉपर्टीज है। तो 3 प्रॉपर्टीज काम कर लिया चार्ज का। चौथा प्रॉपर्टीज आपका बचा हुआ वो कल आपको मिलेंगे, जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण। क्लियर है। तो आज यहीं पर हम क्लास क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। क्लियर है। कल हम लोग चौथा प्रॉपर्टीज लेके मिलेंगे, आवेश का क्वांटमीकरण। क्लियर है। तीसरा प्रॉपर्टीज आपका लिखा हुआ है आवेश का संरक्षण। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बताने से पहले हम आवेश का संरक्षण बता चुके हैं, जो आपका आवेश का ही प्रॉपर्टीज है। और चौथा कल बताएंगे आवेश का क्वांटमीकरण। तो आपका आवेश का जो है गुण समाप्त हो जाएगा। क्लियर है। धन्यवाद।